चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तब। चिराग पासवान को राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पर शुमार करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि दलितों को वापस से हिंदू धर्म की मुख्य शाखा से जोड़ा जाए, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गांव गांव में प्रपंचों के सहारे दलितों के मन में इस बात को डाला गया कि ना, आप हिंदू नहीं बल्कि बौद्ध हैं। बड़े पैमाने पर दलित उस तरफ डाइवर्ट भी हुए हैं और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दलितों को किसी एक बड़े चेहरे को दिखाकर कहा गया कि देखिए, ये चाहते थे कि हम लोग बौद्ध ही रहे, वहीं पर समानता है। अब उसका काउंटर यही हो सकता है कि कोई दूसरा बड़ा चेहरा आए जो हिंदुत्व की छवि के साथ अपना ध्वज लहराए, और चिराग पासवान में वो नजर आता है। दूसरी एक और बात है, अगर बीजेपी भी जीते, जेडीयू भी जीते, डिप्टी सीएम कोई यादव ही बने, तो फिर दलित आखिरकार यादवों से मार खाकर आपको वोट क्यों देगा? दलित आपके लिए क्यों लड़ेगा? आपके लिए क्यों मरेगा? सवाल ये भी है। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में चिराग पासवान का भविष्य सुनहरा है और चिराग पासवान के भविष्य के सहारे आरएसएस और बीजेपी वाकई में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान की छवि क्या है, इसके बारे में जरा समझिए। चिराग पासवान की छवि यह है कि चिराग पासवान हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर बोलते हैं। एक दलित चेहरा जो इतना प्रखर होकर हिंदुत्व के लिए बोलता है, जिसका प्रभाव इतना बड़ा है, शायद चिराग पासवान की तुलना में कोई दूसरा इस वक्त पर नहीं है। इतना बड़ा चेहरा, इतना लोकप्रिय चेहरा। अब चिराग पासवान को आगे करके जो दशकों से एक प्रकार का प्रपंच किया जा रहा है, कुप्रचार किया जा रहा है कि दलितों को हिंदू धर्म के मुख्य धारा से तोड़ा जाए, काटा जाए, शायद उसको इकट्ठा खत्म किया जा सकता है, एक झटके में उसको निस्तानाबूद किया जा सकता है। चिराग पासवान की एक और खासियत है कि चिराग पासवान को लेकर अगड़ी जातियों के मन में, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनको लेकर के अगड़ी जातियों के मन में कोई द्वंद्व नहीं है। चिराग पासवान की छवि ऐसी बनी है कि अगड़ी जाति उनको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। अगड़ी जाति अगर चुनने को कह दिया जाए कि चिराग पासवान और अन्य नेताओं में से चुनना है, तो अधिकांश चिराग पासवान को चुनेंगे। इसके कई सारे कारण हैं। कारण है कि रामविलास पासवान अगड़ी जातियों के लिए हमेशा से बोलते रहे, अगड़ी जातियों के लिए वो करते रहे, उनके इर्द गिर्द अगड़ी जातियों के नेता रहे। चिराग पासवान की राजनीति भी कमोबेश इसी प्रकार रही, और अगर चिराग पासवान ने फेवर में नहीं बोला तो कभी अगड़ी जातियों को लेकर के विरोध भी नहीं किया। और दूसरी, हिंदुत्व की छवि जो चिराग पासवान की है, वो स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर अगड़ी जातियों को उनके तरफ आकर्षित करती हैं। बाकी अब आइए दूसरे पॉइंट पर। डिप्टी सीएम को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हमने पहला पार्ट इसलिए बताया कि चिराग पासवान को सच में प्रमोट क्यों किया जाए, क्यों चिराग पासवान को प्रमोट किया जाना जरूरी है, और आरएसएस और बीजेपी अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म में देख करके, रणनीति बना करके चिराग पासवान को अगर आगे बढ़ाएंगी तो शायद इसका व्यापक असर पड़ेगा। अब दूसरा, डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चाएं चली। कहा गया कि चिराग पासवान के लिए आसान था, वो एक बार कहते कि हम राज्य में जाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनके लिए पद खाली रहता, उनको डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी जाती। लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं चाहते, वो सीधे चाहते हैं कि हम सीएम बने। शायद हमें लगता है कि यहां पर चिराग पासवान भी गलती कर रहे हैं। उनको राज्य में आना चाहिए, चिराग पासवान को अपना कैडर राज्य में रहकर मजबूत करना चाहिए, और राज्य में आएंगे तो उनका चेहरा, राज्य की सरकार जो काम करेगी उसका क्रेडिट, ये तमाम चीजें मिलेंगी तो चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा। और इसके अलावा चिराग पासवान अगर डिप्टी सीएम बनते
तो उनको बिहार में रहने का मौका मिलता और ये एक बड़ा प्रभाव क्रिएट करता। हालांकि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के इतर एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान नहीं बन रहे हैं, तो चिराग पासवान को किनारे रखकर अगर डिप्टी सीएम के पद पर किसी यादव को बिठाया जाता है, तो क्या वाकई में दलितों को यह नहीं लगेगा कि हम वोट बीजेपी को दें, जेडीयू को दें या फिर आरजेडी को दें, हम वोट किसी को दें, डिप्टी सीएम के पद पर वही रहेंगे, हमको क्या मिलेगा? उनके मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक भी है कि लड़ाई हम करें, मार हम खाएं, आपको वोट देने के लिए हमारे ऊपर वो टूट पड़े, वो सब कुछ हम सहन करें, और जब डिप्टी सीएम की बारी आए तो डिप्टी सीएम का पद फिर उन्हीं लोगों के बीच में बांटा जाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामकृपाल यादव को लेकर चर्चाएं हैं कि रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। रामकृपाल यादव कितने यादवों का वोट बीजेपी के फेवर में ला सकते हैं, ये पहले भी सबको मालूम है और भविष्य में भी सबको मालूम पड़ जाएगा। शायद जहां पर यादव कैंडिडेट बीजेपी का मजबूत हो और आरजेडी की तरफ से कोई मजबूत यादव कैंडिडेट ना हो, ऐसा सिर्फ वहीं पर हो सकता है, बाकी जगहों पर नहीं। अब भी यादव एकजुट आरजेडी के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम चल रहा है, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा की जाए। बाकी डिप्टी सीएम कौन बनेगा, वो अगले 5 साल में बीजेपी का सीएम कौन होगा, काफी हद तक इस बात को निर्धारित करेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या होगी, और शायद अगर भारतीय जनता पार्टी चौंकाकर किसी यादव को मौका मिले तो सीएम बना दे, तो इसमें भी ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए कुछ ऐसा कर सकती है अगर मौका मिला तब। और इस बात की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर सीएम बना देंगे तो मुख्यमंत्री बना देने के बाद से जो यादव वोट है वो यादव वोट डाइवर्ट होगा हमारी तरफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसको वोट सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि यादव विरोध की वो राजनीति कर रहे हैं, और खुले तौर पर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा किया है। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं चिराग पासवान को लेकर के, जो एक सोच, एक थॉट है, हमने वो आपके समक्ष रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।